बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सलमान आबिद। वही हुआ जिसका डर था, और मैं बार बार ये कहता रहा हूं कि पाकिस्तान में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात किसी भी मौके पे पोस्टपोन हो सकते हैं। और कल इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात से चंद दिन कबल इन इंतखाबात को पोस्टपोन करके वही नतीजा निकाला जो हम निकालने की कोशिश कर रहे थे। अगरचे जिन हलकों में ये इलेक्शन होने थे वहाँ सैलाब की कोई सूरत हाल नहीं थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने सैलाब की तबाहकारियाँ को ही जवाज़ बनाकर इन इलेक्शन को पोस्टपोन किया है। अब सवाल ये है कि ये इलेक्शन क्यों कर पोस्टपोन हुए हैं। मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक भी और हमारे तज्ज़ियों के मुताबिक भी पाकिस्तान में होने वाले इन ज़िमनी इंतखाबात में मेजॉरिटी सीटों पर इमरान खान जीत रहे थे, और जो एजेंसियों की रिपोर्ट थी उन्होंने बता दिया था कि इमरान खान को शिकस्त देना आसान नहीं होगा। ये बात हुकूमत के लिए मुश्किल थी, क्योंकि पहले ही बाई इलेक्शंस के अंदर जो पंजाब में हुए 20 में से 15 सीटों पर हारने के बाद हुक्मरान बकुलाहट का शिकार थे। और अब भी अगर वो इन ज़िमनी इंतखाबात में हार जाते बड़ी नशिस्तों पर, तो उससे हुकूमत का नैरेटिव और ज़्यादा कमज़ोर हो जाना था, और ये नतीजा जाहिर करता था कि हुक्मरानों को ये सूट नहीं करेगा। यही वजह है कि हुक्मरानों ने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर इंतखाबात को पोस्टपोन करने का खेल खेला। और इन्हीं बुनियादों पर मैं इस मौजूदा इलेक्शन कमीशन पे तनकीद भी करता रहा हूँ और कहता रहा हूँ कि ये इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार नहीं है, ये एक पार्टीजन की शक्ल इख्तियार कर गया है। अब इनसे कोई पूछे कि सैलाब 2 दिन पहले तो नहीं आया था ना। अगर सैलाब की तबाहकारियों पर इलेक्शन को पोस्टपोन करना था तो ये फैसला बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये बिल्कुल इंतखाबात से 2-3 दिन पहले इस तरह का फैसला, लोगों के पैसे लगाना, उनकी भरपूर इंतखाबी मुहिम, बड़े बड़े सियासी जलसे, इसका खमियाजा कौन पे करेगा, कौन इसकी कीमत अदा करेगा। और क्या ये इलेक्शन इसलिए पोस्टपोन किए गए हैं कि इमरान खान की खौफ की वजह से, इमरान खान की डर की वजह से। और इमरान खान ने खुद 9 हलकों के अंदर बराह रास्त इलेक्शन लड़ने का फैसला किया, जो खुद एक बहुत गैर मामूली सा बात लगती है। और अगर इमरान खान उन 9 हलकों में से ज़्यादा हलकों में जीत जाते तो फिर हुकूमत का पॉलिटिकल नैरेटिव तो फेल हो गया था। इसलिए इलेक्शन कमीशन ने यहाँ भी बाकायदा एक सियासी चाल चली है, और सैलाब को बहाना बनाकर बाकायदा इलेक्शन को पोस्टपोन करना जाहिर करता है कि सियासी हालात में ये इलेक्शन अब सूट नहीं कर रहे थे। एक और ख़बर ये भी है कि हुकूमत को अंदाज़ा हो चुका है कि अब जितने भी बाई इलेक्शन करवाएंगे वो हुकूमत हार जाएगी। एक तरफ इमरान खान का बयानिया और दूसरी तरफ जो हुकूमती माशी परफॉर्मेंस है वो भी उनको कहीं टिकने नहीं दे रही, और लोग उन पर बड़ी सख्त तनकीद कर रहे हैं। तो ऐसे में कौन उनको वोट देगा। तो ख्याल ये है कि हमें बाई इलेक्शंस के अंदर जाने की बजाय अब जनरल इलेक्शन पर ही तवज्जो देनी चाहिए, और इन बाई इलेक्शन के खेल में नहीं पड़ना चाहिए। अगरचे इलेक्शन कमीशन ने दोबारा रीशेड्यूल किए हैं, अब देखेंगे कि ये इलेक्शन होते हैं या नहीं होते हैं। लेकिन इस्लामाबाद के हलकों में ये बात भी गर्दिश कर रही है कि मुस्तकबिल में बाई इलेक्शन से गुरेज किया जाए। इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि इसका फ़ायदा इमरान खान को होगा और हुकूमत को नुकसान होगा। ये इलेक्शन कमीशन जो अपने आप को बहुत ज़्यादा गैर जानिबदार, ट्रांसपेरेंट कहता है, जब उसके इस तरह के फैसले आते हैं तो फिर तनकीद करने वालों की तनकीद जो है वो गैर ज़रूरी तो नहीं है। वो समझ आती है कि तनकीद क्यों की जा रही है। जब फैसले सियासी बुनियादों पर किए जाएंगे तो फिर सियासी तनकीद तो होगी। और जब ये कहा जाएगा कि हम इलेक्शन से 2-3 दिन पहले पोस्टपोन कर रहे हैं और कोई जवाब भी ना हो, यही वजह है कि आज सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर इलेक्शन कमीशन के फैसलों पर तनकीद हो रही है। अच्छा, सबसे दिलचस्प बात यह है कि PMLN को भी तकलीफ है कि इलेक्शन क्यों पोस्टपोन हुए हैं। बिलावल भुट्टो साहब भी बहुत तनकीद कर रहे हैं। ओ भाई, आपकी तो हुकूमत है, आप ज़रा इलेक्शन कमीशन से पूछे ना किसके कहने पे उन्होंने इलेक्शन को पोस्टपोन किया है। आप ही के अंदर से लोग मिलेंगे ना जो कह रहे थे कि इलेक्शन को पोस्टपोन कर दिया जाए।
اب یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ جی ہم تو بڑے تیار تھے، ہم تو بھرپور مقابلہ کر رہے تھے، عمران خان ہارنے والے تھے اور ہم تو جیتنے والے تھے اور الیکشن کو پوسٹ پون کر دیا۔ اب ایک اور الزام بلاول بھٹو کا سنیے ذرا، بڑا مضحکہ خیز، کہ الیکشن کمیشن نے لاڈلے کو سپورٹ کیا، یعنی اب الیکشن کمیشن عمران خان کو سپورٹ کر رہا ہے یہ الیکشن پوسٹ پون کر کے۔ یعنی عجیب و غریب منطق بلاول بھٹو صاحب دیتے ہیں۔ کل تک کہتے رہے کہ وہ الیکشن کمیشن کے خلاف ہیں، وہ گالیاں بک رہے ہیں، الیکشن کمیشن کو پر بس نہیں چل رہا، وہ چیف الیکشن کمشنر کے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں، پورے الیکشن کمیشن کو توڑنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ آج بلاول کہتے ہیں کہ وہ الیکشن کمیشن کے لاڈلے ہیں، اور یہ جو فیصلہ ہوا ہے انتخابات کو پوسٹ پون کرنے کا، یہ الیکشن کمیشن کی اور عمران خان کی ملی بھگت ہے۔ واہ واہ واہ، کیا خوبصورت بات بلاول بھٹو صاحب نے کی۔ یہ ساری صورتحال ظاہر کرتی ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو سیاست ہو رہی ہے وہ بہت تقسیم شدہ سیاست ہے، اور بدقسمتی سے اس وقت حکمران ٹولہ جس میں 13 جماعتیں شامل ہیں اپنے آپ کو بہت زیادہ آئسولیٹ فیل کر رہا ہے۔ ان کو نظر نہیں آ رہا کہ سیاسی راستہ کیسے نکالا جائے، کیسے سیاسی راستے کو تلاش کیا جائے، کیسے اس میں سے اپنے لیے گراؤنڈ بنائی جائیں، کیسے اس میں اپنے لیے ہمدردی پیدا کی جائے ووٹروں کی، سیاست کی، کیونکہ ٹرینڈ جو ہے، نیریٹو جو ہے وہ سارا کا سارا عمران خان کی طرف ہے۔ تو ایسے میں جب الیکشن پوسٹ پون ہوئے ہیں تو یہ تاثر تو ابھرے گا نا کہ الیکشن تو عمران خان کے خوف کی وجہ سے پوسٹ پون ہوئے، لیکن کتنا چھپا لیں گے آپ الیکشن؟ آج نہیں تو کل آپ کو کرانے پڑیں گے، 10 دن بعد نہیں تو 1 مہینے کرانے پڑیں گے، اس سے بھی اور بھاگیں گے تو پھر جنرل الیکشن کی طرف جانا پڑے گا۔ چاہے الیکشن ہی فیصلہ کرے گا عمران خان کتنا طاقتور ہے اور باقی لوگ کتنے طاقتور ہیں، لیکن الیکشن کمیشن کا موجودہ فیصلہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کے پیچھے بھی ٹیکنیکل گراؤنڈ سے زیادہ سیاسی گراؤنڈ بالادست تھی، اور عمران خان کی پاپولیرٹی ہی اس وقت ضمنی انتخابات کو پوسٹ پون کرنے کا سبب بنی ہے۔